वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो चलिए और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। ये पार्ट स्टार्ट होता है और हम देखते हैं हमारी प्रिंसेस प्रिंसेस के घर गई हुई है। वो हमारे प्रिंसेस को बताती है कि असल में मैं कुछ दिनों तक यहाँ पर नहीं आ पाऊंगी। मेरे मास्टर ने मुझे बहुत सारा काम सौंपा है, इस वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। आप लोग तो समझ ही सकते हो, है ना दोस्तों। ये लड़की किस मास्टर की बात कर रही है? यहाँ पर हमारी प्रिंसेस और प्रिंसेस दोनों मिलकर इस शेल्फ को हटा रहे थे। हमारी प्रिंसेस की ना आने वाली बात सुन के प्रिंसेस तो काफी रिलीफ फील करती है और कहने लगती है कि आखिरकार मुझे तुमसे कुछ दिनों के लिए छुटकारा मिलेगा। प्रिंसेस की ये बात सुन के हमारी प्रिंसेस तो काफी मायूस हो जाती है और मुंह फुला के कहने लगती है कि हाँ, आप ऐसा बोल रहे हो, मुझे तो काफी दुखी फील हो रहा था कि मैं बहुत दिनों तक आपके पास नहीं आ पाऊंगी और आप ऐसा कर रहे हो। उन दोनों में ये सब बातें चल ही रहे थे, तभी बहुत हिलने डुलने की वजह से वहाँ पर से एक बुक नीचे गिर जाता है। ये देख के हमारी प्रिंसेस दौड़ के जाती है और उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो अकेले वो निकाल नहीं पा रही थी। उसे ऐसे स्ट्रगल करते हुए देख के हमारी प्रिंसेस उसके पास जाती है और उसे हेल्प करती है उस बुक को निकालने में। यहाँ पर वो प्रिंसेस हमारी प्रिंसेस को काफी चिढ़ाती है और उसका मजाक भी उड़ाती है और फिर हेल्प भी करती है। सच कहूँ दोस्तों, इस सीन में मुझे पहली बार प्रिंसेस को बहुत खुश नजर आया। वो हमेशा ग्लूमी रहती है, पहली बार वो मुझे हंसती हुई नजर आई और ये सब हो पाया हमारी प्रिंसेस की सिलीनेस की वजह से। तो प्रिंसेस, आपकी बेवकूफी भी काम की है, ये तो मानना ही पड़ेगा। बुक को निकालने के बाद प्रिंसेस उस बुक को देखने लगती है। उसी वक्त हमारी प्रिंसेस को पीछे एक वास के अंदर से एक बांसुरी जैसा कुछ मिलता है। ये देख के वो तो काफी सरप्राइज होती है और प्रिंसेस से कहने लगती है कि प्रिंसेस, ये क्या चीज है, क्या हम इसे बजा सकते हैं? ये कहते हुए वो बजाने ही जाती है कि प्रिंसेस जल्दी से आके उससे वो बांसुरी जैसी चीज ले लेती है और कहती है कि तुम्हें ये देखने की जरूरत नहीं। ये कहने के बाद प्रिंसेस काफी मायूस हो जाती है। प्रिंसेस को ऐसे देख के हमारी प्रिंसेस उसके पास जाती है और कहती है कि आप ठीक तो है ना प्रिंसेस, क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलती कर दी? ये सुन के प्रिंसेस अपने आप को थोड़ा सा शांत करती है और कहने लगती है कि नहीं नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, तुम तो यहाँ पर मेरे पास कुछ और ही सीखने आई थी, तो क्या हम उसी चीज को कंटिन्यू करें? ये सब तुम रख दो और हाँ, तुम इस इंस्ट्रूमेंट को अपने साथ ले जाओ और अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगले दिन मैं तुम्हारा प्रोग्रेस चेक करूंगी। ये सुनकर हमारी प्रिंसेस भी खुशी खुशी मान जाती है और उस इंस्ट्रूमेंट को लेके वहाँ से चली जाती है। प्रिंसेस के वहाँ से जाने के बाद हमारी प्रिंसेस अपने ख्याल में ही खो जाती है और उस बांसुरी जैसी चीज की एक्चुअल में हिस्ट्री क्या है वो याद करने लगती है। इसी यादों में हम देखते हैं बहुत ही खूबसूरत हमारी प्रिंसेस की यंगर वर्जन, जो एक बोट पे बैठी हुई इंस्ट्रूमेंट को बजा रही थी और दूसरी तरफ किनारों में एक इक्वली हैंडसम लड़का वही बांसुरी जैसी चीज को बजा रहा था। वो लोग कुछ पल के लिए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। यहाँ पर तो हमारी प्रिंसेस उस लड़के के ब्यूटी पर खो गई थी और शायद वो लड़का भी वैसा ही फील कर रहा था। यहाँ पर ये लड़का हमारे प्रिंसेस को देख के बहुत ही अच्छे से मुस्कुराता है। हाय यार, क्या मुस्कुराहट है, मैं तो पिघल गई। सॉरी दोस्तों, डिस्ट्रैक्टेड हो गई थी। तो मैं कहा थी, हाँ, वो लड़का हमारी प्रिंसेस को देख के मुस्कुराता है और कहता है कि मैं जू फैंग हूँ, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? उन दोनों की ये मेमोरी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। इस वक्त हमारी प्रिंसेस अपने घर में चाय पी रही थी, तभी वहाँ पर अनवांटेड लोग आ जाते हैं। वो लड़के यहाँ पर आके टेबल पे रखे हुए स्वीट्स को देखती है और फिर कहती है कि अच्छा, तुम्हारे तो बड़े मजे हैं, इतने स्वीट्स कहाँ से आ रहे हैं? ये सुन के हमारी प्रिंसेस कहती है कि वो ये सब मेरे लिए लाई थी, तो अगर तुम्हें किसी को दोष देनी है तो तुम मुझे ब्लेम कर सकती हो। ये सुन के वो लड़की बहुत ही इविल तरीकों से मुस्कुराती है और कहती है कि क्या मैं कौन होती हूँ प्रिंस जी के कॉन्सर्ट प्रिंसेस जी को मैं ब्लेम करूँ? तो तुम मुझे ये कहना चाहती हो कि प्रिंसेस जी अपने टाइम पास के लिए तुम्हारे पास आती है? ओह नो, ये क्या हुआ? प्रिंसेस को प्रिंसेस के बारे में पता चल गया। वो चीज सो कॉल्ड मीट से बात कर रही है, वो असल में कॉन्सर्ट जी है। ये जान के तो हमारी प्रिंसेस काफी हैरान होती है। यहाँ पर ही ये लड़की नहीं रुकती, वो और भी बताती है कि तुम्हें तो पता ही है तुम कितनी अनलकी हो, तुम्हारे पास जो भी आती है उसकी लाइफ तो तुम अब इसकी लाइफ भी झंड करने की तुली हो क्या? अगर तुम ना होती तो जू फैंग का ऐसा हालत नहीं होता और तुम्हारी ही वजह से
प्रिंसेस को राजा इतना नापसंद करते हैं क्योंकि वो प्रिंसेस तुम्हारी तरफदारी कर रही थी। यहाँ पर वही प्रिंसेस की बात हो रही है दोस्तों, जिस प्रिंसेस को हमने पहले भी एपिसोड में देख रखा है। अपने बारे में इतना भला बुरा सुन के प्रिंसेस तो मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, लेकिन वो ये शो नहीं करती और उस लड़की से कहती है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे ये बता दिया कि वो लड़की कंसर्ट जी है, तो अब वो मेरी वजह से प्रॉब्लम में नहीं पड़ेगी। मुझे पता है कि तुम मुझे हेट करती हो जू फैन की वजह से और तुम्हारे अंदर जो बुराई है ना उसकी वजह से। प्रिंसेस के मुंह से ये सब सुन के वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद क्या होता है हमें दिखाया नहीं जाता। फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी प्रिंसेस उसी लड़की की बातों को सोच रही थी। उस लड़की ने हमारी प्रिंसेस को कितना भला बुरा सुनाया था, वो अपने मन में ये सब सोच के बहुत ही दुखी फील करती है। फिर सीन बदलता है और हमें हमारे प्रिंस के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही असैसिन फिर से हमारी प्रिंसेस की ड्रेसिंग रूम में आती है और वहाँ शायद कुछ चोरी करने वाला था, लेकिन उसी वक्त हमारे वो सोल्जर उसे पकड़ लेता है और उन दोनों में फिर से फाइट शुरू हो जाता है और वो असैसिन फिर से सोल्जर को चकमा देके वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। ये देख के तो वो सोल्जर भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसी वक्त हमारे प्रिंस निंजा की तरह कूद कूद के इस सोल्जर के पास आता है और आके कहता है कि क्या तुमने उसका फेस देखा। ये सुन के सोल्जर बताता है कि नहीं, मैं उसका फेस नहीं देख पाया, लेकिन उसका मार्शल आर्ट टेक्निक और बॉडी स्ट्रक्चर देख के तो मुझे उसी दिन का वो असैसिन की तरह लग रहा था। तो ये हो सकता है कि वो दोनों ही सेम पर्सन है और ना भी हो सकता है। इसके बाद सोल्जर कहता है कि असल में वो कंसर्ट जी के ड्रेसिंग रूम के अंदर था, शायद वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा था। ये सुन के प्रिंस तो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि क्या ड्रेसिंग रूम में ऐसा क्या है जो वो असैसिन ढूंढ रहा था। कल ही मिड ऑटम फेस्टिवल का दावत है और हमें ये देखना है कि किसी भी कारण से ये दावत खराब नहीं होना चाहिए, तो हर तरफ नजर रखना और ड्रेसिंग रूम को भी अच्छे से चेक करो कि वहाँ कुछ अजीब है या नहीं। ये बात सोल्जर भी मान जाता है। इसी तरह ये पार्ट खत्म होता है दोस्तों। तो आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा बेताब हूँ। क्या आप लोग भी मेरे तरह एक्साइटेड हो दोस्तों? अगर हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो यार प्लीज। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।